हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे किया जाए, फिल्म इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे किया जाए। इसी के रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। आप लोग अगर कुछ मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में आके उनके पैसे लुट जाते हैं फिल्म बनाने के चक्कर में, म्यूजिक बनाने के चक्कर में, यूट्यूब पे काम करने के चक्कर में, टीवी चैनल स्टार्ट करने के चक्कर में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्टिंग सीख के आते हैं मुंबई में। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्शन सीख के आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्शन सीख के आते हैं। तो जो जिस फील्ड में जो सीखा रहता है वो वहाँ पे आने के बाद करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करके आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं जो एक्टिंग का कोर्स करके आते हैं, एक्टिंग सीख के आते हैं और यहाँ पे आते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं। उनसे भी लोग ठगने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको काम मिल भी जाता है। तो उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ मैं, और जो डायरेक्शन में है, जो प्रोडक्शन में है, या जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। ये वीडियो सबके लिए है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप आके दूसरे कंपनी के लिए काम करते हैं, वो आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं जो बेवकूफ़ बनाती हैं। काम करो, उसके बाद 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, फिर वो भी पैसे नहीं मिलते, फिर 6 महीने तक दौड़ो। अच्छी अच्छी कंपनी की बात बता रहा हूँ मैं। और छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के काम करवा लेती है और पैसे नहीं देती। और उसके बाद कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो पैसे उल्टा लेती भी है। तो इन सब से बचने के लिए आपको मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, और ये है यूट्यूब का रास्ता। आप यूट्यूब पे वीडियो बना के, और लेकिन मैं आज स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बात करूँगा। फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से बात कीजिए। आप नॉर्मल तरीके से भी यूट्यूब बना के और उसको मोनेटाइज करवा के आप पैसे कमा के फिर आप वहाँ से अपने घर से स्टार्ट कीजिए इसको। अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो मुंबई में आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप घर से इसको स्टार्ट कीजिए। आप कभी भी यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाले को रखना पड़ेगा आपको। और ख़ास करके जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक बंदा रखना पड़ेगा जो आपके यूट्यूब को संभाल सके। वो आपसे 30% 20% का कमीशन लेगा इनकम में से, और आप उसको रख सकते हैं। उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका गाने को रजिस्टर करना पड़ता है, यूट्यूब सॉन्ग को प्रमोट करना पड़ता है, मोनेटाइजेशन करना रहता है, एड्स आए उस पे इस तरीके से आपका अकाउंट तक पैसे पहुंचा सके। तो इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को हायर करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। आप बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं तो भी, डायरेक्शन करना चाह रहे हैं तो भी, एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो भी, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो भी, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पे। क्योंकि देखिए, आपको टैलेंट को परखा जा सकता है। पहले अपने टैलेंट को दिखाइए, और आप में टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे वायरल हो सकते हैं। यूट्यूब वायरल होकर आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के बाद फिर आप फिल्म बनाइए। मान लीजिए कि जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे गाने बनाने का। उसके बाद बहुत सारे जो ऑलरेडी स्टार हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा आपको। आप अगर पैसे आप कमा रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। स्टार्ट एक छोटे लेवल से कीजिए। इन्वेस्टमेंट तो होगा उस समय भी, लेकिन एक छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि, और प्लस नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। नुकसान भी होगा तो छोटा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो आप प्रॉपर जब नॉलेज हो जाएगा उसके बाद जब कोई बड़ा काम कीजिएगा तो नुकसान होने का काम कम चांस रहता है। तो इसलिए छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। एक यूट्यूब चैनल बनवाइए, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को हायर करना ज़रूरी है, क्योंकि गाने को रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे काम होता है, कॉलर ट्यून बनाना है, अलग अलग ऐप्स पे अपलोड करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हो जो कि
आपके यूट्यूब चैनल को संभाल सके। फिर जब आपका यूट्यूब चैनल चलने लगे, जब अच्छे खासे इनकम होने लगे, तो फिर आप किसी टीवी चैनल से टाई अप कर सकते हैं। अपने गाने को वहाँ पे आधा घंटा का स्लॉट ले सकते हैं आप। वहाँ पे आप गाने को प्ले कीजिए और स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको आधे घंटे का वहाँ से भी स्पॉन्सरशिप से भी कमाई हो जाएगा आपका। और जो आधे घंटे का आपको जो पेमेंट देना रहता है चैनल को, उससे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से पैसे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। और प्लस आपका जो यूट्यूब चैनल के गाने जो हैं, जो अलग अलग आर्टिस्ट हैं, उनके गाने आप टीवी चैनल पर भी दिखा सकते हैं। फिर जब आपकी कमाई और बढ़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसी टीवी चैनल वाले से आप बात कर सकते हैं कि मैं अपने फ़िल्म आपकी टीवी चैनल पे रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, तो कैसे किया जा सकता है। तो आप फ़िल्म को भी रिलीज़ कर सकते हैं और गाने को भी रिलीज़ कर सकते हैं। फिर वहाँ से आपके पैसे कमाई सोर्स अच्छा बन जाएगा। तो फिर आप जब आपका लगेगा कि हाँ भाई अकाउंट बैलेंस 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए हो गया, तब आप चैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि टीवी चैनल अप्लाई करने के लिए आपको 5 से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, आपका अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप एक टीवी चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। और उसके बाद आप फ़िल्म बनाइए, बड़े प्रोजेक्ट कीजिए, डिफरेंट तरीके का काम कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग आ जाते हैं कुछ सीख के, कुछ पैसे लेके, और यहाँ पे आने के बाद उनके पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ हो नहीं पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और आप उसको एज अ बिज़नेस भी कर सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे जाके आप खुद प्रोड्यूस कीजिए गाने, फ़िल्म, और खुद एक्टिंग कीजिए। तो देखिए उसमें आप कितना सक्सेसफुल होते हैं, और अच्छा काम कीजिएगा आप। छोटा-मोटा रोल नहीं करना पड़ेगा, पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा इधर-उधर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बेसिक लेवल से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए और फिर उसको आगे बढ़ाते जाइए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत अच्छे-अच्छे घर के बच्चे जो आते हैं, बहुत अच्छे पैसे लेके आते हैं, 2 साल 4 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। क्योंकि एक लिमिट होता है सबके घर का, पेरेंट्स का। हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह नहीं होता है कि जीना है तो यहीं, मरना है तो यही। ऐसे बहुत कम लोग वहाँ पे मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो वो भी बहुत सारे, वो मतलब वो एकदम डिटरमाइन होते हैं कि भाई यही करना है, कुछ और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो फिर ऐसे लोग भी पूरी ज़िंदगी करते और उनको कोई अच्छा रोल नहीं मिलता है, सारी ज़िंदगी करते बुढ़ा हो जाते हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई अच्छा रोल भी नहीं मिलता है, और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसी में। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं 2 करोड़ 4 करोड़ की आपके पेरेंट्स आपको लॉन्च कर देंगे, या आप खुद लॉन्च हो जाओगे, ठीक है। और आपके पास इतना, ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं कि एनएसडी से करके आए हुए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से। तो उतना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से नहीं किए हुए हैं। तो ऐसा भी है कि आप में उतना टैलेंट भी नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो छोटा-मोटा काम करते आप प्लस अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कीजिएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है यूट्यूब चैनल होगा, फिर वहाँ से आप म्यूज़िक बनाइए। म्यूज़िक बनाते धीरे-धीरे आगे बढ़ते। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो 6 महीने के अंदर ये सारा चीज़ हो सकता है, यूट्यूब का काम। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसको आगे बढ़ाते जाइए। बढ़ाते फिर आप उसी में आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपका वीडियो वायरल होने लगेगा, तो अपने आप अलग-अलग चैनल से ऑफ़र आने लगेंगे कि मेरे लिए कुछ वीडियो बनाइए, मेरे लिए गाने बनाइए। तो वहाँ से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर फ़िल्म बनाइएगा तो फ़िल्म के लिए भी आपको दूसरे प्रोडक्शन से ऑफ़र आएँगे कि हाँ, ये फ़िल्म मेरे लिए बनाइए, मैं चाहता हूँ कि आपको साइन करूँ। तो आप फ़िल्म का भी ऑफ़र आने लगेगा। टीवी चैनल जब आप क्रिएट कीजिएगा, बनाइएगा, तो फिर आपके पास लोग आएँगे स्पॉन्सरशिप के लिए कि मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ ये इतने घंटे का शो, या जो भी होगा, स्पॉन्सरशिप भी आते हैं, कुछ ढूँढना भी पड़ता है। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक, जब आप ये सब करना स्टार्ट कीजिएगा तो हर एक चीज़ होता चला जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला कदम उठाना ज़रूरी है। पहला कदम ये है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए और जी जान से मेहनत कीजिए, काम पे लगे रहिए, और प्रॉपर जानकारी के साथ काम कीजिए। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
और टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम स्टार्ट कर देते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता है उनको, तो फिर लास्ट में काम को बंद करना पड़ता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 100 गाने बना दिया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसको। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप काइंडली जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री के जो ऑनर जो हैं यूट्यूब चैनल के, उनसे आप ज़रूर मिलिए। कोशिश कीजिए मिलने का स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप देख सकें कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, कैसे जीते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने लोग काम करते हैं, उनके अंदर ऑफिस कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। क्योंकि एक इंस्पायरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही हवा में बात कीजिएगा कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे, तो वैसे कुछ नहीं होता है। करना पड़ता है और करने के लिए आपको ज़रूरी है जानना कि हाँ भाई यूट्यूब चैनल चला रहा है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। आप जाके देख सकते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जो सक्सेस है उनको देख सकते हैं। उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज सक्सेसफुल हैं। ठीक है? तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़रूरी है एक कदम उठाने का। आप पैसों के बहाने कर सकते हैं, पैसों का बहाना नहीं करना है। नॉलेज का बहाना कर सकते हैं, नॉलेज का बहाना नहीं करना है। नॉलेज नहीं है तो किसी टेक्निकल बंदे को हायर कीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। तो किसी चीज़ का बहाना नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में, लेकिन आज बहुत पैसे कमा रहे हैं। ऑफ़िस खोल के बैठे हुए हैं मुंबई में, और बहुत सारा जगह पे ऑफ़िस है उनका, दिल्ली में ऑफ़िस है, दुबई में ऑफ़िस है, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो। और आज इंडस्ट्री के जाने-माने नाम बन चुके हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ज़ीरो से स्टार्ट करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक इंस्पिरेशन मिलना ज़रूरी है कि हाँ भाई, अगर मैं करता हूँ, सक्सेस हो गया तो मुझे ये चीज़ ऐसे-ऐसे होगा, ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि आप उतना नहीं, अगर उसका 10% भी कर दिए ना, तो आप सक्सेसफुल माने जाएँगे। क्योंकि उसमें टिके रहना बहुत ज़रूरी है। तो टिके कैसे रहिएगा? एक तो आपका काम चलते चलते रहना चाहिए और प्लस कुछ पैसे भी आते रहना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है टिके रहना। तो टिके रहने का मतलब होता है कि आप सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद जब आपका कुछ वीडियो वायरल होगा, पैसे ज़्यादा आने लगेंगे, फिर आप सक्सेसफुल में काउंट होने लगिएगा। फिर उसके बाद आपका हो सकता है कि हर एक गाना वायरल हो। जो भी कुछ भी डालिएगा अपने चैनल पे वो वायरल हो जाएगा। लोग उसको देखेंगे। जब आम जनता तक आपकी गाने पहुँचेंगे, म्यूजिक ख़ास करके जो शो जो अगर होता है वहाँ पे बजना चाहिए। आम आम जनता का फंक्शन होता है वहाँ पे बजना चाहिए। जब ऐसे बजने लगेंगे तो समझ जाइए कि आपके गाने हिट हो चुके हैं, आपका चैनल हिट हो चुका है, फिर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, फिर आपके पास पैसे भी बहुत आएँगे। और ये तो बिज़नेस का हो गया। और मैं एक्टर लोगों को भी बारे में भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे इधर-उधर से थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं, रह रहे हैं कैसे भी मुंबई में, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हर किसी को ब्रेक देने के लिए अनुराग कश्यप नहीं बैठे हुए हैं। एक 0.1% लोगों को भी उम्मीद नहीं रहता है कि भाई हमको ब्रेक मिल जाएगा कहीं पे। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुआ, पंकज त्रिपाठी को ब्रेक मिल गया। तो इस उम्मीद में आप पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेना भी सही नहीं है। ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है आपको कि आप कोई एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए म्यूज़िक का, ख़ास करके वहाँ पे अपना गाना या किसी सिंगर से गवा के खुद एक्ट कीजिए, और उसमें आप एक्टिंग करके आगे बढ़िए तो सही रहेगा। ये बात सिंगर के लिए भी लागू होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए भी लागू होता है, जो वीडियो डायरेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी लागू होता है, जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी लागू होता है। अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और फिर उसी पे आगे काम करते-करते आगे बढ़िए, तो वो आपके लिए सक्सेसफुल का हो सकता है। फिर उसके बाद आपको अलग से काम भी मिलने लगेगा। जब एक बार आप वायरल हो जाइएगा अपने चैनल पे ही, तो अलग-अलग लोगों से भी काम मिलने लगेगा। और
एक्टर लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप एक्टिंग तो कर ही रहे हैं और प्लस आपका फेस वैल्यू भी बढ़ रहा है। फेस वैल्यू बढ़ रहा है तो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, या जो भी बाहर के लोग देख रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनकी तीव्र इच्छा है कि भाई मुझे यही करना है, क्योंकि यूट्यूब के लिए आजकल लोग हर जगह पे काम कर रहे हैं, हर जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है एक डिजिटल मार्केटिंग बंदे को हायर करना। वो आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगा, आपका कैसे यूट्यूब अपलोड करना है, कितने बजे अपलोड करना है, थंबनेल कैसा होगा, इसको वायरल कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है, मोनेटाइज कैसे करना है, एड्स कैसे आने हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को हायर करके और फिर वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं। तो उसमें होता है आरपीएम, रिवेन्यू पर माइल्स, यानी कि हर एक वीडियो का आरपीएम अलग-अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो अपलोड किया और उसका आरपीएम है $0.59, ठीक है। तो जब उसका 1000 व्यूज़ होगा तब आपको उस एक वीडियो पे $0.59 मिलेंगे, ठीक है। तो आरपीएम के हिसाब से होता है और हर एक वीडियो के लिए अलग अलग आरपीएम होता है। तो आप 1000 व्यूज़ पे जितना आरपीएम है उतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। रिवेन्यू पर माइल्स होता है, यानी रिवेन्यू पर 1000 व्यूज़, ठीक है। तो आरपीएम जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिएगा तो उसके अंदर में वो रहता है, यूट्यूब स्टूडियो रहता है। स्टूडियो के अंदर में दिखाता है कि आरपीएम क्या है, सीपीएम क्या है। तो आरपीएम होता है कि रिवेन्यू कितना हो रहा है ना, उसके हिसाब से आपको 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलेंगे, वो आरपीएम से डिसाइड होता है। तो ये तो टेक्निकल नॉलेज हो गया। जब आप काम स्टार्ट कीजिएगा तो यूट्यूब स्टूडियो में जाइएगा तो सारी चीज़ें आपको दिखेगा, और इस तरीके से आप अपना जानकारी वहाँ से आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ों का नॉलेज खुद भी हो जाएगा। तो कुछ दिनों बाद आप खुद डिजिटल मार्केटिंग का काम खुद भी कर सकते हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो मोनेटाइजेशन में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो मोनेटाइजेशन में समस्याएँ जो आती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसका 2 ऑप्शन है, या तो आपका वीडियो खुद वायरल हो जाए, आपने वीडियो डाला 2, 4, 10 उसमें से 1-2 वायरल हो गया तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। वायरल होने के बाद आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपके चैनल पे एड्स आने लगेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। ये मुश्किल से आपको हर एक जगह पे वैरी करता रहता है। ये चार्ज होता है इसका 8 से 10,000 रुपये लगते हैं जनरली, और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद फिर आपके चैनल पे एड्स आएंगे। एड्स आने के बाद फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो वहाँ पे भी आपका ऐसा नहीं है कि आप चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपके पास बहुत सारे पैसे आने लगेंगे, ये बात भी सही नहीं है। वहाँ पे भी ज़रूरी है कि आपका वीडियो वायरल हो, वायरल होना ज़रूरी है, या वायरल नहीं हो रहा तो एटलीस्ट व्यूज़ आना चाहिए। 1 लाख व्यूज़, 50,000 व्यूज़, आपके हर एक गाने पे व्यूज़ आने चाहिए अच्छा खासा, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर एक वीडियो भी वायरल हो गया तो आप समझ लीजिए कि कई कई लाख रुपए आप कमा सकते हैं। वायरल होने का मतलब है कि बहुत सारे पैसे आएंगे आपके पास। लेकिन नॉर्मली अगर व्यूज़ भी आ रहा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो वहाँ से भी आप पैसे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको और बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका 1000 सब्सक्राइबर होता है तो उस पर चैनल मोनेटाइज होता है,
उसके बाद 1 लाख जब सब्सक्राइबर होता है तो उसमें आपको सिल्वर बटन मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब 10 लाख सब्सक्राइबर होता है यानी 1 मिलियन जब सब्सक्राइबर होगा तो आपको गोल्ड बटन मिलता है, और उसके बाद जब 1 करोड़ सब्सक्राइबर होगा तो आपको डायमंड बटन मिलता है। तो ये बटन का हो गया। जो आप सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन आप लोग जो पूछते रहते हैं, ये इस तरीके से मिलता है। 1000 पे आपका चैनल मोनेटाइजेशन, 1 लाख पे आपको सिल्वर प्ले बटन, और 10 लाख यानी 1 मिलियन पे आपको गोल्ड प्ले बटन, और 1 करोड़ पे आपको मिलता है डायमंड प्ले बटन। तो ये आपके वायरल होने पे है, आज कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, कितना ज़्यादा लोग देख रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है कि आप, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। हो सकता है 1 महीने में भी आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, हो सकता है कि 10 महीने में भी हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा कंटेंट डालिएगा तो आपका जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग पसंद करेंगे। हर एक जनता के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपका वीडियो वायरल नहीं भी हो रहा है फिर भी व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आप पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं, तो आपका समझिए कि चैनल अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट और एटलीस्ट ये है कि आपके चैनल पे $100 बनते रहना चाहिए कुछ दिनों पे, वीकली बने या फिर मंथली बने, पेमेंट आपको वो आ जाया करता है। मैं आप लोगों को एक बताता हूँ कि यूट्यूब ने एक थ्रेशोल्ड सेट किया है कि जब तक आपके मतलब यूट्यूब स्टूडियो में आपका $100 बनेगा नहीं, तब तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो कंटिन्यू डालते रहें, और जब चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद वीडियो कंटिन्यू डालते रहें, अच्छे अच्छे कंटेंट बना के। तो फिर आपका जब भी $100 कंप्लीट हुआ करेगा आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करेगा, यूट्यूब की तरफ से वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करता है। तो आपको ज़रूरी है कि अच्छा अच्छा कंटेंट मोनेटाइजेशन के बाद भी डालते रहें, ठीक है। और ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ऐसे भी लोग पूछ रहे थे कि पेमेंट कितने अमाउंट होने पे आता है। तो ये जब तक $100 कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, उसके ऊपर जितना भी हो जाए। और ये जनरली अकाउंट में महीने के 22 तारीख को ज़रूर अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद जब आपके अकाउंट में $10 अमाउंट जब बन जाता है स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में, तो फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन लेटर आता है, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ता है। और वेरीफाई जब आप कर देते हैं तो पिन एक आता है आपके पास, उसको वेरीफाई करना रहता है, यूट्यूब स्टूडियो में जाके वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद जब आपका $100 बन जाएगा वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाता है। तो वेरिफिकेशन भी होता है आपको जब $10 कंप्लीट हो जाता है तब। जैसे ही $10 कंप्लीट होगा आपके पास एक पिन आएगा, आपको वेरीफाई करना रहता है कि हाँ भाई आपके एड्रेस पे आता है वो। तो एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो जाता है यूट्यूब की तरफ से कि हाँ इसका एड्रेस सही है, पिन इसने वेरीफाई कर दिया, आप इसको अकाउंट में पैसे डाल दिए जाए। तो $10 जैसे ही होता है उसके बाद फिर आपका जब $100 होगा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो पिन वेरिफिकेशन भी होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। ये तो हो गई यूट्यूब की बात। अब आइए बात करते हैं टीवी चैनल के बारे में। तो आप मान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं टीवी चैनल का, जैसे कि B4U भोजपुरी, भोजपुरी सिनेमा, जी बायोस्कोप, संगीत भोजपुरी पे आप अपने गाने प्ले कर सकते हैं। इन पे क्या है कि आप गाने भी प्ले कर सकते हैं और प्लस अपनी फ़िल्म को भी रिलीज कर सकते हैं। आधे घंटे का स्लॉट लीजिए और फिर उसका स्पॉन्सर ढूंढिए, और फिर अपने जो चैनल को पे करना है पे कीजिए, फिर अपने गाने प्ले कीजिए वहाँ पे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो स्लॉट है उसमें मेरे गाने प्ले कीजिए, उस तरीके से भी होता है। और आप आधे घंटे का समय भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देने पड़ते हैं टीवी चैनल को, और फिर आप वहाँ से आप स्पॉन्सर लेके आप अपने गाने प्ले कर सकते हैं। और फिर जो स्पॉन्सर से जो पैसे मिलेंगे वो आपका एडजस्ट हो जाएगा टीवी चैनल को जो देंगे पैसे उसको।
और मान लीजिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो बी4ई भोजपुरी का ऑफिस अंधेरी ईस्ट में है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बायोस्कोप का सबका ऑफिस जनरली अंधेरी से बांद्रा के बीच में है, जो भी टीवी चैनल्स हैं, तो आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुंबई में जो कभी नहीं आए हैं वो आप आ सकते हैं मुंबई में। और मुंबई में एक जगह है अंधेरी, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट, और बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट। वहाँ पे आप आके, और बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपने म्यूज़िक गाने प्ले कर सकते हैं, और अपनी टीवी पे अपने फिल्म को भी रिलीज कर सकते हैं। और भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, आप वहाँ पे आके रिलीज कर सकते हैं। अभी मैं केवल भोजपुरी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे अभी। तो भोजपुरी का इंडस्ट्री का आपको जनरली सारे ऑफिस मलाड, अंधेरी, बांद्रा के बीच में सब सारे मिल जाएंगे। वहाँ पे आप आइएगा, या पहले ही आप गूगल कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कौन कौन सा चैनल है उनका। गूगल कीजिए, गूगल पे आपको एड्रेस तो ज़रूर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी मिल सकते हैं, और आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड लोगों का भी नंबर मिल सकता है, तो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, तो उनसे कांटेक्ट नहीं करना है। इतनी समझदारी आपको रखनी है कि आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है और कौन सही बता रहा है। इन सब बातों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप बेवकूफ़ बनते रहिएगा, तो सक्सेसफुल होने का चांस आपको ना यूट्यूब पे है ना टीवी चैनल पे है, ठीक है? और मान लीजिए इन केस आपको कोई बेवकूफ़ बना भी दिया, फिर भी रोकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ सही बंदा बता रहा है, और बाद में पता चला कि बेवकूफ़ बना दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन बंदे हैं, वो भी बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस पर विश्वास कर सकते हैं, जिसको पब्लिक जानती है कि हाँ भाई ये सही काम करता है, वो सही काम करता भी है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बना देगा नया समझ के। तो ऐसा भी होता है कि आपको बेवकूफ़ बनना पड़ता है जानबूझ के, ठीक है? वो सीखने के लिए बेवकूफ़ बनना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए बेवकूफ़ ना बने तो ही सही है, ठीक है? तो आप इस तरीके से टीवी चैनल्स के कांटेक्ट कर सकते हैं। और अंधेरी में दबंग का, सोनी का बहुत सारा ऑफिस है वहाँ पे, सब टीवी का। आप वहाँ पे भी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पे आप आके उन लोगों से बात कर सकते हैं। वहाँ उनका भोजपुरी 2-3 चैनल है, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपका गाने और फिल्म रिलीज हो सकते हैं। और कभी भी कोई भी चीज़ कीजिए, मान लीजिए कि आप म्यूज़िक बना रहे हैं, गाना बना रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो या फिल्म बना रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि आप उसको रिलीज़ कहाँ कीजिएगा। बनाने से पहले आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि इसको रिलीज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने पैसे मिलेंगे। ऐसे ही बेवकूफ़ की तरह ना जाके आप पहले बना दीजिए, फिर उसके बाद भटकते रहिए इधर-उधर रास्ते पे। या फिर ऐसे लोग जो कि आपको बेवकूफ़ बना के बना दे और बोले कि मैं रिलीज़ करवा दूँगा, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको मिलवा देंगे ले जाकर उनसे, और आपको उनसे बात भी करवा देंगे, या फिर आप बोलेंगे चलो मैं तो मिलवा दिया, आपका रिलीज़ हो जाएगा। वो बोल भी देते हैं हाँ रिलीज़ हो जाएगा, और बना के लेके आओगे तो फिर उसमें कुछ समस्या हो जाता है, कुछ टेक्निकल कमी होती है, कुछ नॉलेज का जानकारी नहीं होता है उनको। जो डायरेक्टर होते हैं या फिर जो प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, उनको गलत तरीके से काम करवा के आपका लेके आएंगे, फिर वो बोलेगा नहीं ये तो इसमें ये कमी है, ये कमी है, मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। तो जो बंदा रिलीज़ करने वाला है ना, उसको ही बोलिए कि सर आप, भले ही आपको लेके कोई और गया हो, आपको मिलवाने के लेके गया होगा कि मैं डायरेक्शन करूँगा, मैं बनाऊँगा, चलिए मैं मिलवाता हूँ। लेकिन जब आप मिलने के लिए जाएँ तो उस बंदे से ज़रूर बोलें कि सर आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कोई डायरेक्टर। मान लीजिए कि आप उसके सामने तो नहीं बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है कि कैसे बोलना है। जब आपको मिलवा दे तो आपको फिर दोबारा जाके भी मिलना चाहिए, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार मीटिंग कीजिए, उनसे नंबर लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ले जाकर टीवी चैनल वाले में मिलवा देते हैं, आपका काम करवा के लेके आएंगे और गलत काम हो जाता है, फिर वो रिलीज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो टीवी चैनल्स के जो जो भी आपको डील कर रहा है, ओरिजिनल बंदा जो है डील कर रहा है, उससे आप बात कीजिए कि एक्ट्रेस किसको लेना चाहिए, आर्टिस्ट और कौन कौन से होना चाहिए, डायरेक्टर
डायरेक्शन टीम में कौन कौन रहेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा। तो आपको जब जानकारी होगा तो ही तो आप बात कर पाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो बंदा बताया उसको आप रखिए, तो फिर आपको रिलीज होने में आसानी होती है। क्योंकि जो वो टीवी के ऑनर हैं वो तो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से वो बात करते हैं, सबको बोलते हैं हाँ ठीक है लेके आओ मैं देखता हूँ, लेके आओ मैं देखता हूँ, लेके आओ मैं कर दूँगा। लेकिन जब लेके जाओगे बना के तो फिर वो आपको बोलेंगे नहीं ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बंदा आपका रिलीज करने वाला है उससे आप बोलिए कि भाई आप ही बताइए मैं किसको एक्ट्रेस लूँ, किसको डायरेक्टर लूँ, किसको क्या करूँ, ताकि रिलीज में कोई परेशानी ना हो। उसके बंदे रहेंगे। और बात ये भी और आपको भी जानकारी होना ज़रूरी है कि मैं कैसे करूँ, ठीक है ना। और ये होता है कि भाई चलो उसके बंदे हैं तो वो अपनी टीम के लोगों के साथ काम करवाया, आपको तो अपने पैसे लगाने हैं, एक्टिंग करना है या जो भी कर रहे हैं आपको करना है, और उसका बाकी पूरा टीम उसका रखिए, तो फिल्म वो रिलीज कर देगा आपको आसानी से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, पैसे आपके लुट जाएंगे, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी है रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा सारा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वही अमाउंट ही होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई डूब भी गया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास वही अमाउंट है, तो फिर वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब भी कोई काम कर रहे हैं तो प्रॉपर जानकारी के साथ काम कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप काम करते करते आगे बढ़ सकते हैं। और आप अगर इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं ना, वो चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे टीवी चैनल पे हो, चाहे सिनेमा हॉल के लिए हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप ना 1-2 बार मुंबई आइए, घूमिए फिरिए, देखिए समझिए लोगों को, थोड़ा बहुत जाके काम भी कीजिए। काम अगर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत काम कीजिए, चाहे आपके पास बहुत पैसे ही क्यों ना है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा काम भी जाके कीजिए। इंडस्ट्री को समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप पैसे ला के लगा दिए, पैसा सारा डूब गया, फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले आइए मुंबई में, घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए और छोटा मोटा काम कीजिए, अंदर तक की बातों को समझिए, जानिए और वहाँ के लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। जो काम आप करना चाह रहे हैं उस फील्ड के लोगों से मिलिए, उन लोगों से मिलिए जो आपका हेल्प कर सकते हैं, आपका फ़िल्म रिलीज़ करने में, आपका गाना रिलीज़ करने में। काम मत मांगिए किसी से, काम मांगिएगा तो आपको वही छोटा मोटा काम मिलता रहेगा, करते रहिए करते रहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी पहले आप जाके सीखिए, जानिए, समझिए और फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, फिर वहाँ से स्टार्ट कीजिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप फ़िल्म हो या यूट्यूब के वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आपको कहीं भी आपका, मान लीजिए कि आप कुछ पैसे लगा के या कुछ बोल के समझ के कॉन्टेक्ट से आपको टीवी सीरियल में ही काम मिल जाए, म्यूज़िक ही बना लीजिए, आप फ़िल्म ही बना लीजिए, रिलीज़ भी हो जाए, लेकिन जब तक आपका टैलेंट नहीं है तब तक आप कंटिन्यू फ़िल्म या सीरियल में काम नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना चैनल बनाइए और वहाँ पे काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका सारा आपका अधिकार रहता है। आप सीख भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। और जब एक बार आपका वीडियो वायरल हो गया तो आपका टैलेंट ये हो गया कि हाँ भाई ये बंदा सर्टिफाइड हो गया कि हाँ टैलेंटेड है। देखिए ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, कुछ भी बना के लोग डाल देता है, वायरल हो जाता है, उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि आपका 2 4 10 वीडियो बनाए, उसमें से एक वीडियो वायरल हो गया तो आपका टैलेंट ये है कि हाँ भाई बंदे में टैलेंट है थोड़ा बहुत। फिर 2 4 वीडियो वायरल हो गया, 10 हो गया, तो फिर आपका टैलेंट का गारंटी हो जाता है। फिर आपको अलग अलग लोगों से काम का ऑफ़र आने लगता है, तो फिर आप सीधा बड़े लेवल पे ही काम कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप प्रॉपर पहले काम वही कीजिए जो टीवी वाले काम कर रहे हैं या जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री वाले काम कर रहे हैं, वो भी म्यूज़िक वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप भी म्यूज़िक वीडियो डालिए। और फिर वहाँ पे जब आपका गाने वायरल होने लगते हैं, तब आपको अलग-अलग लोगों से काम मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपको जानकारी हो जाए प्रॉपर तरीके से, तब आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है
कि मालिक बन के, ना कि किसी को मालिक बना के और पैसे अपना लगाइए, तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद मालिक बनिए और खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, चाहे आपके पास बहुत पैसे हैं फिर भी आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए और तब आप उसमें काम कीजिए, तो आपको सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको सक्सेस होने में टाइम लगे, टाइम तो लगेगा और पैसे भी लगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बेकार है, लेकिन आपको कुछ सब्र रखना है, सब्र रखते हुए काम करना है और थोड़ा सा पैसों को बैलेंस करना है, पैसे मैनेज करते रहना है कि जब तक आपका अच्छा खासा इनकम नहीं आए तब तक आप यूट्यूब पे सर्वाइव कैसे कीजिएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ थोड़ा बहुत काम कीजिए, या घर से पैसे मंगा सकते हैं, या कैसे भी तरीके करके आपको मैनेज करना है और आपके यूट्यूब चैनल को चलाते रहना है। जब तक आपके पास यूट्यूब से अच्छे खासे इनकम आने नहीं लगेंगे तब तक आप अपना काम को छोड़ नहीं सकते हैं। तो किसी तरीके से आपको पैसे आए स्टार्टिंग में, ताकि आप यूट्यूब चैनल को चला सकें। जब आपका वीडियो वायरल होने लगे तो पैसे आपके पास वैसे ही बहुत सारे आने लगेंगे, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप दूसरे लोगों से काम करवाइए, अपना ऑफिस खोलिए, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और टैलेंट आपके अंदर या सक्सेस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज है। जब प्रॉपर नॉलेज है तो आप सक्सेस ज़रूर होइएगा, वो चाहे एक्टिंग के फील्ड में हो, चाहे डायरेक्शन के फील्ड में हो, या प्रोडक्शन के फील्ड में हो, या और भी किसी भी फील्ड में। जब आपके पास टैलेंट है तो आप सक्सेस ज़रूर होइएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आप लोग सोचिए कि भाई पैसे तो है नहीं, कैसे करूँ, लेकिन आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज हो जाता है, जब तक आप मैनेज नहीं कीजिएगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मैनेज करके आप यूट्यूब चैनल चलाते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फ़िल्म बनाने के लिए। तो फ़िल्म बनाने का जहाँ तक बात है, आपके जब गाने 2-4 वायरल हो जाएंगे ना, तो ही आप फ़िल्म बनाइए। 2-4 गाने वायरल हो जाएंगे, आप ऑलरेडी म्यूज़िक बना ही रहे हैं, तो म्यूज़िक अपना फ़िल्म के लिए रेडी कीजिए। पहले आप हो सकता था कि आप छोटे मोटे म्यूज़िक डायरेक्टर से म्यूज़िक बनवाते थे अपने यूट्यूब चैनल के लिए, लेकिन अभी आपको फ़िल्म के लिए बनाना है, तो जो फ़िल्म के लिए जो बंदा काम कर रहा है उससे ही बनवाइए म्यूज़िक। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बंदे ऑलरेडी इंडस्ट्री में है ना, उनसे ही, उनके साथ ही काम कीजिए, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, म्यूज़िक वीडियो के लिए, म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं या कोई भी बना रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप पहला यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, तो जो बंदा ऑलरेडी यूट्यूब के लिए म्यूज़िक बनाता है ना, उससे ही म्यूज़िक बनवाइए। उतना बजट लेके चलिए, आप उससे ही म्यूज़िक बनवाइए, वीडियो शूट उसी बंदे से करवाइए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल यूट्यूबर लोग जो हैं करवाते हैं, उसी से करवाइए। ठीक है ना, तो उससे करवाइएगा तो आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो जब आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, तो जो एल्बम इंडस्ट्री के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनसे आपने काम करवाया, म्यूज़िक बनवाया, वीडियो डायरेक्टर जो है उनसे वीडियो बनवाया, तो आप वहाँ तक सीमित मत रहिए। जब आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है एक म्यूज़िक बनाने में, ठीक है, तो वही आपको 15,000 20,000 रुपये खर्चा लगेगा फिल्म के लिए बनाने के लिए। तो आप क्या कीजिए कि एल्बम के लिए बनाइए यूट्यूब के लिए, तो उसी से बनवाइए जो बंदा कम में कर रहा है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उससे करवाइए। लेकिन जब फिल्म के लिए कीजिए, जो जो ऑलरेडी फिल्म के लिए कर रहा है उससे करवाइए। ठीक है ना, ताकि आपको फिल्म को बेचने में आगे परेशानी ना हो। जब आप बनवा लीजिएगा उसी से, तो फिल्म बेचने में परेशानी होती है, अरे ये तो एल्बम का म्यूजिक डायरेक्टर है, आपने इससे क्यों गाने बनवाए, मैं ये नहीं लूँगा। तो जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री के हैं उनके साथ ही काम कीजिए, जो इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो फिल्म के लिए काम करता है उससे फिल्म का काम कीजिए, जो म्यूजिक के लिए एल्बम के लिए काम करता है उससे एल्बम का काम करवाइए। तो कभी भी आप खुद नए हैं और खुद दूसरे नए लोगों के साथ काम कीजिएगा, तो आपको सक्सेस होने का बहुत कम चांस है। ऐसा भी होता है कि सारे नए लोग हैं, वीडियो आता है और वायरल हो जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत कम चांस है। जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाइए तो फिर नए लोग के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप म्यूजिक बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो आप ऑलरेडी कंटिन्यू काम कर रहे हैं और आपके पैसे भी आने चालू हो चुके हैं अभी।
तो जब पैसे आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा-सा और पैसे लगा के पहले म्यूज़िक रेडी कीजिए, फ़िल्म के लिए, जब फ़िल्म के लिए काम कर रहे हैं तो। और उसी से म्यूज़िक बनवाइए जो ऑलरेडी फ़िल्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट 2, 4, 10 फ़िल्में कर चुका हो, या 20-50 या पुराने लोगों से भी करवा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के साथ काम म्यूज़िक बनवाइए जो ऑलरेडी फ़िल्म के लिए म्यूज़िक दे चुके हैं। फिर उसके बाद स्टोरी रेडी कीजिए। स्टोरी रेडी होगा आपका, आप उसको सोच के ऐसे लिखवाइए कि उसमें जो सुपरस्टार है, आपका जिस इंडस्ट्री भी है, जो भी इंडस्ट्री है, उसका जो सुपरस्टार है उसको हीरो लेके, और जो हीरोइन है, जो सुपरस्टार हीरोइन है, उसको लेके काम करना है। उस तरीके से आप फ़िल्म की स्टोरी लिखवाइए। राइटर भी वही लीजिए जो ऑलरेडी फ़िल्मों में काम कर चुका है, और उससे स्टोरी लिखवाइए। क्योंकि देखिए, तब तक आपका सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, यूट्यूब से आपके पैसे आ रहे हैं। हो सकता है कि आप टीवी चैनल पे आपके गाने जा रहे हो तो वहाँ से भी कुछ पैसे आ रहे होंगे। तो जब सोर्स ऑफ इनकम बन जाए तभी आप फ़िल्म के लिए आगे बढ़िए। तो जब फ़िल्म के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो पहले म्यूज़िक रेडी किया, फिर स्टोरी रेडी किया। स्टोरी रेडी ऐसे करना है जैसे कि आपने उनको बोलना है, राइटर को, कि मैं इस हीरो को लेके काम करना चाह रहा हूँ, उसके हिसाब से आप स्टोरी लिखिए। ठीक है ना? आप गाइड कर सकते हैं, या आपके पास कुछ स्टोरी वो भी बता सकते हैं, वो लिखिएगा। खुद से मत लिखिए स्टार्टिंग में। अगर नॉलेज है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इंडस्ट्री के लोगों से ही करवाइए सारा काम, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि रिलीज़ भी तो करना है आपको, सब कुछ खुद ही बना लीजिएगा तो रिलीज़ करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे काम करवाइए। फिर आपका म्यूज़िक रेडी हो गया, स्टोरी रेडी हो गया, और फिर आप क्या कीजिए कि अगर आप लड़की हैं तो जो लड़का है लीड में काम करेगा उसको मार्केट कर लीजिए। जो ऑलरेडी 1-2 फ़िल्म हिट दे चुका हो, या 10 फ़िल्में हिट दे चुका हो, जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेबलाइज़ हो, उसको आप लीजिए। अगर आप लड़का हैं तो लड़की वैसे लीजिए, अगर लड़की हैं तो लड़का वैसा लीजिए, जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेबलाइज़ है। और एक विलेन होना ज़रूरी है जो कि ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड विलेन हो, आप उसको विलेन को ले सकते हैं। और बाकी स्टार कास्ट आप छोटे-मोटे भी ले सकते हैं। नए लोगों को बिल्कुल मत लीजिए, जिनको एक्सपीरियंस है उनको ही हायर कीजिए, और कास्टिंग कंप्लीट कीजिए अपना। और उसके पहले आप चाहें तो शूटिंग लोकेशन देख सकते हैं, या फिर उसके बाद भी देख सकते हैं। शूटिंग लोकेशन आप देख के आइए कि आपका क्या-क्या सीन है, और उसको ब्रेक डाउन करके, और फिर आप उसको पहले डायरेक्टर से मिल के ब्रेक डाउन करके फिर उसको आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भाई, कितने दिनों में शूट करना है, कितना बजट आएगा, कहाँ पे शूट करना है, कौन सा सीन कहाँ पे होगा, कितने बजे होगा, दिन में होगा, रात में होगा, गाने कब शूट होंगे। और ज़्यादा दिन का शेड्यूल मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा दिन का शेड्यूल रखने पे बजट बढ़ता जाएगा। शेड्यूल हमेशा कम रखना है, कम दिनों का रखना है, और कोशिश कीजिए कि सिंगल शेड्यूल में ही फ़िल्म कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 शेड्यूल लगाइए, और दोनों शेड्यूल में गाने और फ़िल्म सारे कंप्लीट करके, और फिर आप फ़िल्म कंप्लीट कीजिए, और जल्दी से जल्दी एडिट करके और उसको रिलीज़ कीजिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको रिलीज़ के लिए बात कर लेना है टीवी चैनल से, या कोई ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल वाले ही हैं जो कि आपकी फ़िल्म को भी ख़रीद लेंगे, गाने, फ़िल्म सब ख़रीद लेंगे, और आप गाने अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे, और टीवी चैनल पे भी वो रिलीज़ करते हैं फ़िल्म को। कितने लोगों का खुद का टीवी चैनल भी है, तो ऐसे लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो आपकी फ़िल्म को रिलीज़ करेंगे टीवी चैनल पे, और फिर यूट्यूब पे अपने गाने रिलीज़ करेंगे। और सिनेमा हॉल में भी अगर आपकी फ़िल्म में दम है, कास्टिंग अच्छी है, तो वो लोग सिनेमा हॉल में रिलीज़ भी करते हैं। क्योंकि सिनेमा हॉल में रिलीज़ करने के लिए क्या होता है कि ना, पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। पोस्टर बनवाइए, ईएफओ का खर्चा आता है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं। करने के बाद तब आप रिलीज़ करते हैं। तो अगर जो ख़रीदा उसको लगेगा कि हाँ भाई फ़िल्म में दम है, तो वो सारे खर्चा करेगा और फिर फ़िल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज़ करेगा। सिनेमा हॉल में रिलीज़ करने से आपको बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। अगर फ़िल्म हिट हो गई तो वहाँ से बहुत सारा इनकम हो सकता है। तो वो सारी फ़ायदे आपको जो फ़िल्म ख़रीदा है उसको मिलता है, आपको उसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने फ़िल्म बनाया, आपका एक जो भी बजट था 20 लाख 25 लाख में फ़िल्म बनाई आपने, और उसको बेच दिया 30 लाख 35 लाख में, आपका वहीं तक मतलब था।
बाकी जो भी उसका फ़ायदा हो, नुकसान हो, जो उसका राइट्स खरीद लिया आपसे, वो उसके पास जाएगा। वो उसका मतलब है, वो कैसे करेगा नहीं करेगा वो जानता है। इस बीच में आपको जब फ़िल्म बनता है तो उसके बाद एडिटिंग भी करना रहता है। एडिटिंग करवाइए, उसका डीआई करना रहता है। फ़िल्म जब कंप्लीट हो गया तो लोग बैठ के प्रीमियर होता है उसका, लोग देखते हैं सभी लोग। छोटा-मोटा प्रीमियर भी होता है और एक बड़ा प्रीमियर भी होता है। तो छोटा-मोटा प्रीमियर होता है जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और भी जो कास्टिंग वाले होते हैं, जो एक्टर लोग होते हैं, चाहे जो भी टीम के मेंबर लोग होते हैं, सभी लोग देखते हैं फ़िल्म को। कमी जो होता है उसको ठीक किया जाता है। डबिंग भी होता है उसमें, वॉइस वॉइस का डब किया जाता है। ये सारी चीज़ें स्टूडियो में होता है। तो यही इसलिए मैं बोल रहा था कि जब भी आप कोई काम करें तो उसके पहले ज़रूरी है कि आपको उसमें इंडस्ट्री में अंदर में जाके छोटा-मोटा ही सही, आप पहले काम कीजिए। काम कीजिएगा तो आपको जानकारी होगा कि हाँ भाई क्या-क्या होता है, कैसे होता है। जानकारी जब हो जाएगा तब आप अपना पैसे लगाइएगा तो आपका पैसे रिकवरी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना? पैसे-वैसे लगाइएगा तो आपको लोग हो सकता है कि बेवकूफ़ बना दें। ये हो सकता है कि आपके पैसे रिकवर हो जाएँ, लेकिन हो सकता है कि आपको जो इनकम हुआ था वो ज़्यादा हो, इनकम कम हो जाएगा। तो अगर जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लें पहले, और उसका क्लास भी होता है, क्लास में भी लें और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें जाके मुंबई में ही लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक हब है। आप छोटा-मोटा इंडस्ट्री दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। ऐसे हर एक स्टेट में छोटा-मोटा इंडस्ट्री है, तो वहाँ से नॉलेज लेने से कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप मुंबई में नहीं आइएगा और अपने टैलेंट के दम पे जब तक कुछ काम नहीं कीजिएगा। छोटा-मोटा ही सही, लेकिन अपने टैलेंट के दम पे काम कीजिए और वहाँ के लोगों से मिलिए, सीखिए। पैसे भी इधर थोड़ा बहुत कमाते रहिए, मैनेज करते रहिए और फिर घूम फिर के जानकारी लेके तब फिर आप वापस आइए, फिर अपना पैसा लेके जाइए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, फिर आगे का काम कीजिए। तो इसमें आपको बेनिफिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। आप सीधा जाके पैसा लगा दीजिएगा तो उसमें बेनिफिट होने का चांस बहुत कम रहता है। अब आइए बात करते हैं टीवी चैनल्स स्टार्ट करने का। तो टीवी चैनल स्टार्ट करने के लिए आपका एक क्राइटेरिया होता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन 5 करोड़ या 10 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहता है। और ब्रॉडकास्टिंग एक अफेयर्स है, मिनिस्ट्री है दिल्ली में, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए फ़िल्म इंडस्ट्री का, और उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक प्रॉपर विश्वासी बंदा को भी रख सकते हैं जो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि आपके पास अभी बहुत पैसे आ चुके हैं, तो आप एक किसी को हायर कर सकते हैं जिसको नॉलेज है प्रॉपर तरीक़े से, उससे आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, और चाहे प्लस आप इतना सारा काम करके आगे बढ़ चुके हैं तो आपको भी खुद सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है। आपके अकाउंट में ऑलरेडी 5 से 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आप फिर अप्लाई कर रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टीवी चैनल के लिए अप्लाई कीजिए, और सबका कंडीशंस होता है कि इतने रुपये का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अलग-अलग टीवी चैनल का अलग-अलग कंडीशन होता है, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये बढ़ता घटता रहता है। तो जब आप अप्लाई करें तो उस समय पता करके ही अप्लाई करें, और आपके अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ही अप्लाई करें। ठीक है, तो जब अप्लाई कीजिएगा तो फिर आपको सैटेलाइट वगैरह का इंस्टॉलेशन करना रहता है। जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद अप्रूवल जब मिल जाएगा तो सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन करना रहता है, और इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको टीवी चैनल का अप्रूवल मिल जाता है। उसके पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आपका यूट्यूब चैनल अच्छा खासा सक्सेसफुल हो जाए तो आप एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप लॉन्च कर सकते हैं जिस पे आप गाने को रिलीज़ कीजिए या फ़िल्म को रिलीज़ कीजिए, और वहाँ से आप एक फ़िक्स अमाउंट कर सकते हैं कि भाई इतने रुपये ट्रांजैक्शन इतना पे कीजिए और ये देखिए ये वीडियो देखिए, ऐसे देखिए। तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपका ऑलरेडी एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा।
टीवी चैनल स्टार्ट करने से पहले ही करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए होता है, प्रॉपर सारी टीम होना चाहिए, टेक्निकल टीम होना चाहिए, एडिटिंग का टीम होना चाहिए, डबिंग का टीम होना चाहिए, आर्टिस्ट होने चाहिए, सारे चीज़। तो आप टीवी चैनल के अप्लाई करने के लिए पहले आप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। नहीं भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर दीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे से भी लोग अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। पब्लिक, अगर आपका OTT प्लेटफॉर्म पे वायरल हो गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यूट्यूब से स्टार्ट करना है, उसके बाद अपने गाने को रिलीज करना है टीवी चैनल पे, उसके बाद आप खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कीजिए, उसके बाद फिल्म बनाइए। फिल्म बनाने के बाद जब आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने लगे 5 से 10 करोड़ रुपए का, तो फिर आप टीवी चैनल के लिए अप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद आप ऑफिस हो, तब तक आपका ऑफिस भी हो जाएगा अच्छा खासा, आपके टीम में प्रोडक्शन वाले हो जाएंगे, आपके पास डायरेक्टर का टीम हो जाएगा, एडिटिंग का टीम हो जाएगा, डबिंग का टीम हो जाएगा। उस सबका आप हो सकता है कि स्टूडियो खोल दें, या हो सकता है कि आप कहीं किसी और से ही करवाएं, लेकिन टीम आपके पास ज़रूर रहेगा एक। तो फिर आपको उस समय ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टीवी चैनल आपके पास हो चुके हैं, तो आपको हर समय वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। तो बैकअप आप ऑलरेडी पहले से ही जब काम कर रहे हैं, तो बैकअप का भी आपको परेशानी नहीं होगा। आप डायरेक्ट टीवी चैनल अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको बैकअप का परेशानी होगा। आपको फटाफट वीडियो बनाने पड़ेंगे, सीरियल्स बनाने पड़ेंगे, फिल्म बनाने पड़ेंगे, गाने बनाने पड़ेंगे, जल्दी करो, रिलीज करना है, ये नहीं है वो नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से छोटे से कीजिएगा, तो आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए हैं, तो आप एक साथ सारा चीज़ को कर सकते हैं। इधर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, OTT लॉन्च किया, फिर टीवी के लिए अप्लाई किया, सारी चीज़ें एक साथ आप एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग भी करते हैं। तो बजट है तो आप एक साथ भी सारी चीज़ें 20 करोड़ रुपये लेके आइए, तो एक साथ सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक बिजनेस है। तो और जो भी लोग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो जब तक बिजनेस के माइंड से काम नहीं करेंगे ना, सोचेंगे कि मुझे ब्रेक मिल जाएगा, तब तक आपको अच्छा खासा ब्रेक मिलने का चांस बहुत कम है। अगर आप एक्टर हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेक मिल जाएगा, तो बहुत कम चांस है कि आपको ब्रेक मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस माइंड से काम कीजिएगा। तो आप खुद पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, खुद एक्ट कीजिएगा, और आपको सारी चीज़ें को जानकारी है, रिलीज कैसे करना है, तो फिर आप सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वही आप सोचते रहिए कि ब्रेक मिल जाए, तो बहुत कम चांस है, 0.1% भी चांस नहीं है कि आपको ब्रेक मिलेगा, और आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रह जाइएगा, और छोटा मोटा रोल करते करते, या फिर हो सकता है अच्छा खासा रोल मिलने भी लगे, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी आपका स्ट्रगल में ही निकल जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ जो 50 to 60 ईयर्स ओल्ड हैं और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा भी दिन आया था कि बीच में बहुत पैसे कमाए, फिर काम मिलना बंद हो गया, तो फिर ये परेशानी आ गई, फिर लॉकडाउन लग गया, तो कोरोना आ गया, तो ये आ गया। लेकिन जब आपका अपना खुद का बिजनेस रहेगा और आप एक्टर भी रहेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की परेशानी नहीं आएगी। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे होंगे, आपका बिजनेस होगा, लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, आपके पास ऑलरेडी पैसे आते रहेंगे, आप एक्टर भी बने रहेंगे, काम भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी काम करें तो बिज़नेस को माइंड में लेके ज़रूर करें। वो चाहे डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी हो। जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस को माइंड में रख के काम कीजिएगा ना, तो उसमें आपको सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके एक्टिंग में मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को कि एक टाइम आया कि वो बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत पैसे कमाए,
और फिर एक टाइम आया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वही जो पैसे कमाए थे वो खर्च करके अपना गुज़र बसर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, फिर छोटा-मोटा काम करने लगते हैं, फिर बहुत परेशानी आती है। और ऐसा नहीं है कि जो भी लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए सबको काम मिल ही जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो सोच के आते हैं कि भाई मुझे अब वापस नहीं जाना है, मुझे जीना मरना यहीं पे है। तो उसमें से क्या होता है कि जो वहाँ पे लोग रह जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत कम लोगों को ही ब्रेक मिल पाता है जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको टैलेंट होना ज़रूरी है, स्ट्रगल करना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है, घूमना फिरना, नॉलेज होना ज़रूरी है, छोटा मोटा काम भी करना ज़रूरी है। उसके बाद भी आप सक्सेसफुल होइएगा कि नहीं होइएगा कोई पता नहीं है, लेकिन अब आप बिजनेस माइंड से काम कर रहे हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाइएगा। ठीक है ना? एकदम 100% नहीं है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि क्योंकि आप खुद पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद एक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आप पैसे लगा रहे हैं और एक्टिंग आपको कुछ आता नहीं है, तो इसलिए उस समय आपको पैसे नहीं लगाना है खुद पे भी। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सीखिए, अच्छे जगह से सीखिए, सीख के और तब पैसे लगाइए खुद पे, उसको बिज़नेस के तौर पे कीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि अभी करना ही है, तुरंत ऑन द स्पॉट करना है, तो आप एक्टर दूसरे लोगों को रखिए, दूसरे एक्टर को हायर कीजिए और फिर कीजिए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आप पहले सबसे पहले ज़रूरी है सीखना, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो सीखिए ज़रूर। और नहीं सीखे हुए हैं, नॉलेज नहीं है, तो जो बंदा सीखा हुआ है उससे उससे उसके साथ मिल के काम कीजिए, उसका हेल्प लीजिए। और विश्वासी बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि धोखाधड़ी दे के आपको विश्वास में लेके धोखाधड़ी कर ले और फिर आपका कुछ काम नहीं बने। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जब नॉलेज हो गया तो उसको बिजनेस को माइंड में रख के काम कीजिए, तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये रहा, आज हम लोग बात किए कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे किया जाता है या म्यूज़िक इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे किया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक कंटिन्यू बनाता रहूं और इस चैनल पर रिलीज करता रहूं, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल पे जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और कुछ भी आप बोलना चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, मैं उस बात को आगे चल के कंसिडर ज़रूर करूँगा। और मैं इस चैनल पे कंटिन्यू आगे म्यूज़िक वीडियो रिलीज करूँगा। मैं भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग भी यहाँ से सीख के या मुझसे कांटेक्ट करके आप लोग भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप काइंडली जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है उसमें कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। आप लोगों को हेल्प किया जाएगा, शुरू से हेल्प किया जाएगा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से, मोनेटाइजेशन से लेके, ऐड से लेके, आपका OTT प्लेटफॉर्म बनाने से लेके, आपका टीवी चैनल स्टार्ट करने तक, शुरू से लेके लास्ट तक आपका हेल्प किया जाएगा। और हम लोग का एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आपको हर चीज़ का हेल्प मिलेगा, हर चीज़ का जानकारी मिलेगा और प्रॉपर तरीक़ा से आपका काम करके हम लोग देंगे। तो आपको अगर काम करना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब के लिए काम स्टार्ट कीजिए और हम लोग से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। और चूँकि हम लोग ऑलरेडी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, उतने भी सक्सेसफुल नहीं हैं, एक लेवल नहीं आया अभी अपने में, लेकिन ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए और बहुत सारे चैनल के लिए काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग यूट्यूब से स्टार्ट करके आपको टीवी चैनल्स तक लेके जाएंगे। फिल्म प्रोडक्शन कैसे करना है, फिल्म रिलीज कैसे करना है, OTT कैसे बनाना है, आपको जानकारी भी दे सकते हैं और आपका काम भी करके दे सकते हैं। तो वही लोग कांटेक्ट करें जो जेन्युइन बंदे हैं। ऐसे आप फालतू में कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके परेशान ना करें। जो जेन्युइन हैं, जो प्रॉपर तरीक़े से काम करना चाह रहे हैं, वही लोग कांटेक्ट करें। और जो ऑलरेडी एक्टिंग सीख चुके हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपको इन्वेस्ट करके आप अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखा के म्यूज़िक वीडियो बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो भोजपुरी के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में हैं, हिंदी इंडस्ट्री में हैं, हरियाणवी में, छत्तीसगढ़ में हैं, या किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको ये काम करके दिया जाएगा, और जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग आपको काम करते रहेंगे। तो लास्ट में जाते जाते मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो सक्सेसफुल होने के लिए ज़िद्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िद्दी नहीं है ना, तो आपको 2-3 फेल्योर मिलेगा, फेलियर होइएगा, 2-3 काम में आप छोड़ के चले जाइएगा। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे फेल्योर होना पड़ता है। आप ले के चलिए कि हाँ भाई फेल्योर होना ही है, माइंड में ले के चलिए, ठीक है। तो फेल्योर होने का डर से अगर आप बिजनेस छोड़ के चले जाइएगा तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उठा कर आप देख लीजिए, कई बार फेल्योर हुए हैं वो, ठीक है ना। तो आप भी माइंड में लेके चलिए कि हाँ भाई मुझे भी फेल्योर मिल सकता है। ऐसा गारंटी नहीं है कि फेल्योर होएगा ही, आप दूसरे लोगों से सीख सकते हैं और वहाँ से आप हो सकता है कि आपको फेल्योर ना मिले, सक्सेस ही मिले। आते ही बिजनेस इंडस्ट्री में आप हंगामा मचा दें, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए सीख के आइए और फिर हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए, हमसे हाथ मिलाइए, फिर आगे का काम कीजिए और फिर आप सक्सेसफुल ज़रूर होइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे। और हाँ, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो फ़ोन कॉल करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, आपका वीडियो देखा, ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा देखा, बनाया, अच्छा लगा। और एक छोटे बच्चे का भी फ़ोन आया था जो मेरा स्टूडेंट का वीडियो देखा था, स्टूडेंट टीचर का कॉमेडी वीडियो, बोल रहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं टाटा से बोल रहा हूँ, आप आइए वहाँ पे मुझसे मिलिए। तो आप वो जिस भी शहर से हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं या मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं या आप अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे फ़ोन कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं हो सकता है कि आपके शहर आके मिलूँ या फिर मैं आपको बुला लूँ अपने मुंबई, वहाँ पे आपसे मिलूँ और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जुगाड़ बैठाएँगे मिलने का। आप लोग कांटेक्ट कीजिए और ज़रूर मिलेंगे हम लोग, ज़रूर काम करेंगे साथ में। और कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अगर काम करना चाह रहा है, वीडियो बनाना चाह रहा है मेरे साथ, या गाने बनाना चाह रहा है, शूट करना चाह रहा है वीडियो या ऑडियो बनाना चाह रहा है, तो अब अगर आप सीखे हुए हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर नहीं भी सीखे हुए हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, तो आप फिर तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोगों के साथ काम कर सकूँ, क्योंकि काम की ज़रूरत हम लोग को भी है और अच्छे टैलेंट की ज़रूरत हम लोग को भी है, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी लोग हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, वो लोग भी आगे आइए, फ़ोन कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हाथ मिलाइए, सब मिल के काम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, लव यू।